गिवन है जिसमें हमें ईयर दिए हुए हैं और प्राइसेस ऑफ ईट जो कि हमारे पास बाय वेरिएबल होता है वो हमें गिवन है। इससे हमने सेकंड डिग्री पैराबोला फाइंड आउट करना है। सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला मेथड ऑफ डी स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास मेथड ऑफ डी स्क्वायर होता है। ये स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम सेकंड डिग्री पैराबोला बोलते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। इससे हमारे पास तीन नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं। देखिए हमारे पास समीशन y इज इक्वल टू tan a प्लस b समीशन x प्लस c समीशन x स्क्वायर। सेकंड है समीशन xy इज इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर प्लस c समीशन x क्यूब। थर्ड हमारे पास है x स्क्वायर y इक्वल टू a समीशन x स्क्वायर प्लस b समीशन x क्यूब प्लस c समीशन x4। ठीक है, तो ये थ्री हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस हैं जिससे हम ये फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ए और बी और सी तीन कांस्टेंट की वैल्यूज हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आपको नजर आ रहा है वाई की वैल्यूज हमें नोन है और एक्स की वैल्यूज हमने खुद से देनी होती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक्स की वैल्यूज इस तरह से अरेंज करें कि आपके पास समीशन एक्स 0 आ जाए। तो अगर हम एक्स की वैल्यूज यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देते हैं तो फर्स्ट वैल्यू हम जो मिड वैल्यू है उसको हम 0 दे देते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड 2। यानी कि आपने सेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 एंड -2। तो ये आपने ख्याल रखना है। अगर वैल्यू 6 हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 3 वैल्यूज को नेगेटिव और 3 वैल्यूज को ऊपर वाली 3 वैल्यूज को पॉजिटिव और नीचे वाली 3 वैल्यूज को नेगेटिव दे देते हैं। जैसे यहाँ पे -1 -2 -3 आ जाता है और यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो ईयर्स हैं वो ऑड है यानी 5 ईयर्स हमें गिवन है तो मिड वैल्यू को हमने 0 कर दिया और उससे ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो 1 2 पॉजिटिव और नीचे वाली उसी तरह से -1 एंड -2। तो अब हम इससे हमें फाइंड आउट करनी है ए बी और सी की। जैसे आपको यहाँ पे अब देखिए समीशन एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब समीशन एक्स 0 होगा तो इसी के साथ ही हमारे पास समीशन एक्स क्यूब भी 0 हो जाता है। तो इससे इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा आप नेचुरल नंबर्स भी दे सकते हैं, होल नंबर्स भी दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो बी और सी अगर आप इन नॉर्मल इक्वेशंस में देखें समीशन एक्स अगर 0 हो जाए और समीशन क्यूब भी 0 हो जाए तो ये इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, ये इस तरह की हमारे पास आ जाएगी समीशन एक्स वाई। ये सिर्फ हम इसके लिए कह रहे हैं समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब जब ये 0 हो गया तो क्या आ जाएगा 0 प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर तो रहेगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इससे क्यूब भी 0 हो जाता है। अगर आप देखें हम इसको अब आपके पास बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, देखिए समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। इसको हम इसके इस साइड पर लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड पर तो ये क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। तो ये इससे आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और बी की वैल्यू भी डायरेक्ट आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना टेबल कंप्लीट करेंगे। टेबल में आप देखें तो हमें यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एक्स वाई भी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई भी चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये करें कि आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब ले लें। तो एक्स स्क्वायर अगर हम लें तो 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 0 और 1 का स्क्वायर लें तो वो भी 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा यानी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम क्यूब लेते हैं तो क्यूब में यही वाली वैल्यूज 8 हो जाएगी, ये 1 0 ये भी 1 ही रहेगा लेकिन -1 और ये -8 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सारे समीशन होते हैं जो टेबल में हम नीचे एक लाइन लगाकर उससे नीचे इनको ऐड करते हैं तो उसको हम समीशन से डिनोट किया जाता है। समीशन एक सिंबल है सम का। अब यहाँ पर आ जाएगा x4। तो x4 जो है वो हम किस तरीके से देंगे, 2 का पावर 4 आप ले लें तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी दे सकते हैं। ठीक है, 0 1 एंड 16। अब ये 17 एंड 17 हमारे पास आ गए 34। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें समीशन एक्स क्यूब की वैल्यू अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास समीशन एक्स भी आ गया जो कि 0 है, समीशन एक्स स्क्वायर भी आ गया जो कि अगर हम ऐड करें तो ये 10 आ जाता है और इसके अलावा हमने समीशन एक्स क्यूब की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली जो 0 है। ये आपके पास हमेशा अगर आप वैल्यू इस तरह अरेंज करते हैं तो एक्स समीशन एक्स एंड समीशन एक्स क्यूब 0 ही आएगा। x4 की वैल्यू आप देखें तो वो 34 आ गई, हमने अपने पास लिख लिया कि ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये सारी वैल्यूज तो आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, रिपीट हो रहे हैं ना तो ये भी आ गई। अब हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, अब हमें चाहिए समीशन वाई, समीशन एक्स वाई एंड समीशन एक्स स्क्वायर वाई।
तो y कैसे आएगा जब आप इन वैल्यूज को ऐड करें, तो 30, 20, 50, 60, तो ये दोनों 70 और 60 को आप ऐड करें तो 130 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए समीशन एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास लिख देते हैं y की वैल्यू आ गई 130। अब हमें समीशन एक्स वाई चाहिए, ये फाइंड आउट करना है। तो समीशन एक्स वाई किस तरीके से आएगा, समीशन एक्स वाई आप जब x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये x और y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, 32 आर 60, 21 आर 20, 0 तो आपको पता है जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा। -1 और 50 को करेंगे तो ये आ जाएगा -50, एंड आप -2 को 20 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -40। अब देखें ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करें तो ये 90 है और पॉजिटिव को करें तो वो 80 है। तो आप -90 से +80 करें तो -10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -10। ठीक है, हमने ये वैल्यूज इधर भी नोट कर दी। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू रहेगी जो कि है समीशन एक्स स्क्वायर वाई। तो भी सॉल्व कर लेते हैं। समीशन एक्स स्क्वायर वाई कब आएगा, जब हम एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए इसकी एक साइड पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ईजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना। 34 जार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 120। अब ये सारे पॉजिटिव, 21 जार 20, 10 0 जार 0, 51 जार 50, एंड 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन, तो अब आप खुद भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब सारी वैल्यूज को ऐड कर दें, तो यहाँ अगर हम वैल्यूज को ऐड करें तो ये हमारे पास आ रहा है, देखिए 120 एंड 80 हमारे पास हो जाएगा 200, 200 और 50 एंड 20 70, तो 270। मैंने इसलिए इजी डेटा लिया है ताकि यहाँ पर हम इसको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर सकें। मेरा सिर्फ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप इसको सिर्फ समझ जाएं। ठीक है, तो डेटा कोई भी हो, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समीशन एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई 270। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें वैल्यूज को पुट करना है इन दी नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ये इक्वेशन चाहिए और देखिए इससे तो हमने डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बी इक्वल टू दिस है। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी इक्वल टू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स स्क्वायर। तो समीशन एक्स वाई डिवाइड बाई समीशन एक्स स्क्वायर हम कर लेते हैं। समीशन एक्स वाई की वैल्यू आप देखिए, समीशन एक्स वाई -10 यहाँ पे हमने लिख दिया था, डिवाइडेड बाई समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर इज 10, तो आप इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम दो नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। समीशन y हमारे पास है 130, एन कितने नंबर हैं तो आप देखें तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास ये है 5 ए प्लस यहाँ पे बी है समीशन एक्स इज 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर, तो सी समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास है ये 10। ठीक है, तो फॉर दिस डेटा हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर 10 है और साथ सी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 5a प्लस 10c। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हमें जो सेकंड इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन, उसमें भी वैल्यू को पुट करना है, यही कर लेते हैं। तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है समीशन थर्ड, सेकंड को तो हमने सॉल्व किया हुआ, समीशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समीशन एक्स 3 प्लस सी समीशन एक्स 4। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। समीशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 270 एंड ए समीशन एक्स स्क्वायर, तो समीशन एक्स हमारा स्क्वायर है 10। ये देखिए साथ ही ये यहाँ पे लिखने का फायदा यही होता है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस सी समीशन एक्स 4, तो ये आ जाएगा 34c। इनमें एक चीज आप देखें कि दोनों इक्वेशंस में जब हमने डेटा को एंटर किया तो b ऑटोमेटिकली 0 हो गया, यहाँ से वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे b की वैल्यू आएगी नहीं, वो खत्म हो जाएगी, जो हमारे पास न्यू इक्वेशंस बनेगी प्लस 34c। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब चूंकि ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसको अगर आप देखें और ये सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा एंटर किया, 270 ऐड कर दिया, 10a प्लस ये 0 हो गया प्लस 34c। ठीक है, तो 270 10a प्लस 34c। तो इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं, किस तरह हमें इसको सॉल्व करना है इसी को लेकर देखिए। अब हमने क्या करना है, अब हम ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी है, इसको देखिए 130 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 270 के इक्वल नहीं आता। तो हमें क्या करना है, हम दोबारा से इनको लिख लेते हैं। 130 is equal to 5a plus 10c and 270 is equal to 10a plus 34c। आपने इन इक्वेशन को इस तरीके से
सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे से कि इसमें से कोई ए या सी की वैल्यू रिमूव हो जाए। अगर ए के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है, अगर वो इस नंबर पर डिवाइड हो सकता हो तो उसी पर आपने उससे मल्टीप्लाई कर लेना। अगर नहीं होता तो फिर आप इसको इसके 10 ए के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को यहाँ पर इस इक्वेशन को इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ये अगर आप 10 पर देखें तो 5 को अगर इस पर डिवाइड करें तो 2 आ जाता है, तो अगर हम इस इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 10 रिमूव हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, ठीक है, या डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दें, ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती थी। 5a अब मैंने लिख दिया, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2 को 130 से करें तो आ जाएगा 260 इक्वल टू 10a प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20c, यानी पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को तो नहीं, सेकंड को हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसी में से हम सेकंड को माइनस करते हैं, ये तो मैं लिख लेती हूँ 270 इज इक्वल टू 10a प्लस 34c। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड में से चलें, हाँ सेकंड में से थर्ड को माइनस करते हैं, 260 इज इक्वल टू 10a प्लस 20c। ये देखिए ये एक इक्वेशन है, इसको मैंने अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करें, माइनस जब आप करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, 270 से यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 34 में से जब आप माइनस करेंगे 24, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज बड़ी है, तो 34 को से हम जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14c। ठीक है, ये देखिए 270 भी बड़ा था 260 से, यहाँ पर अगर हम c में से 2 को कर लेते तो दोनों साइड पर नेगेटिव आ जाता, तो वो भी कैंसिल हो जाता, तब भी सेम आंसर आता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 10 इज इक्वल टू 14c, तो c से कोफिशिएंट को रिमूव करना है, इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 10/14। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी, अब देखिए हम कैलकुलेटर में करेंगे 10, देखेंगे याद होगा डिवाइडेड बाय 14, 5/7 आ गया 0.714, तो आप 0.7 तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिजिट काफी होता है, राउंड अबाउट किया करें। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की, तो ये सी की वैल्यू जो है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखें 130 इज इक्वल टू 5a प्लस 10c। ठीक है, तो यहाँ पे 130 इक्वल टू 5a, 5 10 और c की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, 10 तो ये 7 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू इस साइड पर हमारे पास चूंकि ये 7 है, 7 को यहाँ से रिमूव करना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 130 माइनस 7 5। 130 से माइनस करें तो ये आ जाएगा 123 5a। अब 5a को रिमूव करना है, बोथ साइड पे 5 को डिवाइड कर दें, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 123 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 24.6। ठीक है, 24.6। इस तरीके से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, ए बी और सी तीनों कांस्टेंट की जब वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको हम पुट करेंगे दोबारा से जो हमारा टेबल है। अच्छा, अब हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो हमारे पास है, अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। ए की जगह अगर आप उसकी वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू थी 24.6 प्लस बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी -1 एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर, तो सी की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो थी हमारे पास 0.7, तो 0.7 सी, ये जो नेगेटिव वैल्यू है, तो सॉरी सी की वैल्यू 0.7 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, और प्लस आ जाएगा 0.7 एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसमें 1 बाय 1 एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज पुट करते जाना है, और आपके पास यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यूज आ जाएंगी, जिसको आप
ट्रेंड वैल्यूज कहते हैं। तो ये हमारे पास है जी 24.6 माइनस एक्स एंड प्लस 0.7 एक्स स्क्र। ठीक है, तो वन बाय वन हम वैल्यूज पुट करते हैं। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, जो एक्स स्क्र की वैल्यू है, ये आपके सामने आपको नजर आ रही है, ये एक्स की वैल्यूज है, ये एक्स स्क्र की वैल्यूज है। ठीक है, ए बी सी की हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आप कैलकुलेटर में एक ही दफ़ा इसको समझ सकते हैं, आपको बार बार डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको कैलकुलेटर समझाती हूँ किस तरीके से आपने इसी के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको यूज़ करते हुए आप लोगों ने सबसे पहले वैल्यू जो पुट करनी है वो हमारे पास ए की वैल्यू है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये मैंने लिखा था, ये देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ आपने बनानी है। तो आप लिखेंगे 24.6। ठीक है, उसके बाद आपने इसके साथ क्या है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, फिर हमने वैल्यू लेनी है एक्स की। एक्स चूँकि चेंज होता जाएगा इसलिए हम इसके लिए एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू इसकी 2 है, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर इसके बाद वैल्यू है हमारे पास प्लस 0.7 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो 2 का अगर आप स्क्वायर हैं तो वो 4 होता है। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ भी सारी शो हो रही हैं, आपके पास ये पूरा टेबल होगा। तो वन बाय वन आप इसकी वैल्यूज़, ठीक है, और आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसको इक्वल का बटन आपने प्रेस कर देना है, आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। कुछ कैलकुलेटर्स में डायरेक्ट आ जाती है, कुछ में नहीं। तो ये एस और डी का ऑप्शन होता है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं प्रेस करूंगी तो ये पॉइंट्स में आंसर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वन बाय वन आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, ये नहीं कि हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट आप कर लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 25.4। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि अगर प्राइसेस ये थी इन ईयर्स में तो आगे इसकी एस्टिमेटेड या ट्रेंड वैल्यूज ये बन सकती हैं, जिस पे फिर आपने ग्राफ भी बनाना होता है। सही है। सेकंड, अब हमने फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू देनी है। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1। ठीक है, तो 1 आपको पता है, या जो हमने ब्रैकेट में वैल्यूज यहाँ पे सेट किए सिर्फ हमने उसको चेंज करना है। ठीक है, तो ये एक बटन होता है जिससे हम इसको बैक करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। ये देखें, इसको हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। सही है, और इसकी जगह पर हमने लिख दिया दोबारा, अब 1 लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह से इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और जहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू भी 2 पुट की थी उसको भी हम 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे और हमने फिर इसको इसका एंड पे ले आना है और सिर्फ हमने इक्वल के बटन को प्रेस करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर हमने वही एस, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं देता तो हमने इसको, तो ये आ गया 24.3। इस तरह से आप वन बाय वन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते जाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा और तमाम आप इसी तरह से तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, हम वन बाय वन वैल्यूज़ पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और ये वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। तो इसको वन बाय वन हमने पुटिंग की अपनी स्ट्रेट लाइन में और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू जो पुट करनी है वो हमारे पास ए की वैल्यू है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये मैंने लिखा था, ये देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ आपने बनानी है। तो आप लिखेंगे 24.6। ठीक है, उसके बाद आपने इसके साथ क्या है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, फिर हमने वैल्यू लेनी है एक्स की। एक्स चूँकि चेंज होता जाएगा इसलिए हम इसके लिए एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू इसकी 2 है, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर इसके बाद वैल्यू है हमारे पास प्लस 0.7 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो 2 का अगर आप स्क्वायर हैं तो वो 4 होता है। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ भी सारी शो हो रही हैं, आपके पास ये पूरा टेबल होगा। तो वन बाय वन आप इसकी वैल्यूज़, ठीक है, और आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है,
जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसको इक्वल का बटन आपने प्रेस कर देना है, आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। कुछ कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाती है, कुछ में नहीं, तो ये एस और डी का ऑप्शन होता है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं प्रेस करूंगी तो ये पॉइंट्स में आंसर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वन बाय वन आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, ये नहीं कि हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट आप कर लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 25.4। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि अगर प्राइसेस ये थी इन ईयर में तो आगे इसकी एस्टिमेटेड या ट्रेंड वैल्यूज ये बन सकती हैं, जिस पे फिर आपने ग्राफ भी बनाना होता है। सही है। सेकंड, अब हमने फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू देनी है, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1। ठीक है, तो 1 आपको पता है, या जो हमने ब्रैकेट में वैल्यूज यहाँ पे सेट किए सिर्फ हमने उसको चेंज करना है। ठीक है, तो ये एक बटन होता है जिससे हम इसको बैक करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। ये देखें, इसको हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। सही है, और इसकी जगह पर हमने लिख दिया दोबारा अब 1 लिख दिया। ठीक है, और इसी तरह से इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और जहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू भी 2 पुट की थी उसको भी हम 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे और हमने फिर इसको इसका एंड पे ले आना है और सिर्फ हमने इक्वल के बटन को प्रेस करना है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर हमने वही एस, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं देता तो हमने इसको, तो ये आ गया 24.3। इस तरह से आप 1 बाय 1 वैल्यूज को इसमें पुट करते जाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा और तमाम आप इसी तरह से तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, हम 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यूज हैं। तो इसको 1 बाय 1 हमने पुटिंग की अपनी स्ट्रेट लाइन में और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप बता सकते हैं।